तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो क्यों थी ना वो ट्री के बारे में डिटेल में समझाती है कि बहुत पहले फिलामेंटर ट्री नाम का एक ट्री अपीयर हुआ था जिसने इटली दुनिया की जो पूरी पावर है ना पूरी की पूरी पावर यहाँ पे सील कर दी थी। उसके पास जो पावर था इंग या चाउस नाम की जो पावर यहाँ पे थी वो पावर की इतनी औकात यहाँ पे थी कि पूरी की पूरी जो स्टार बाउंड्री था ना उसके इटली कोने कोने तक उसने सील कर दिया था। सामने से यान के बोलता फिर तो ये कुछ ज्यादा अमेजिंग है। सामने से क्यों कहती हाँ लेकिन ऐसी बात है ना खाली बुक्स में यहाँ पे लिखी हुई है, कन्फर्म में कुछ भी कह नहीं सकती और मैंने तो अपनी आंखों से बिल्कुल भी यहाँ पे देखा नहीं है। मैंने तुमसे पूछा भी था कि जब तुमको दिखा होगा ट्री उस समय वो उसने कोई सील विल चीज यहाँ पे की थी क्या, क्योंकि उस ट्री की यही खासियत है लिटरली कुछ भी है ना यहाँ पे सील करके रख सकता है। तो यार के को लगता है कि शायद हो सकता है क्योंकि भाई मेरे अंदर जो डेमन था डेमन को उसी ट्री के ऑरा ने यहाँ पे सील किया था। सामने से वो कहती है कि वेल अगर देखो सामने से उसके पास ऐसी पावर है वो सील करके यहाँ पे रख सकती है और ये जो डेमन यहाँ पे था जिसके मेमोरी द्वारा तुझे वो दिखा होगा तो उस डेमन को भी सील करने में शायद ये यूज यहाँ पे किया गया होगा इसलिए तुमको दिखा होगा। यान के बोलता है कि वेल यार थैंक यू, आपने काफी अच्छे से मुझे डिटेल में समझा दिया। वो कहती ना यार इतना मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके ठीक है, जो मेरा सेक्टर ना वो शायद तुम्हारे साथ कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। अगर तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करे छोटा मोटा रहे तो पूरा कर देना, कुछ ज्यादा बड़ा रिक्वेस्ट यहाँ पे रहा ना तो प्लीज ज्यादा सोचना समझना मत, तुम मना भी कर सकते हो। ओके गुड बाय, इतना बोल के अलग हो जाती है। यान के भी निकल जाता है। मनी मन वो सोचते कि आई डोंट नो अचानक से क्यों ऐसा बर्ताव काय को करने लगी, लेकिन उसकी बातें सुन के ऐसा लगता है उसके सेक्टर को मुझसे कोई मदद यहाँ पे चाहिए और ये डायरेक्टली मुझसे वही कहना चाहती है अगर ज्यादा बड़े मदद यहाँ पे मांग ले तो मैं सामने से मना भी कर सकता हूँ। एंड सेक्टर से मिलता है एंड सेक्टर से कहता भी केवल मैंने अभी अभी नोटिस किया जो क्वीन की सांसें ना पहले से कमजोर हो चुकी है, क्या उसकी बॉडी में कोई गड़बड़ है। जो सुनते उसका सेक्टर कहता है तुझे ये बात यहाँ पे मालूम चल गया, बढ़िया है। ये बात भी तुझे मालूम ही होगा कि लंबे समय से बीमारी यहाँ पे रहती है और बीमारी वो काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन मैं जैसे तैसे करके अभी तक उसकी जान बचाता आ रहा हूँ। लेकिन अब मेरे पास उतनी औकात यहाँ पे नहीं रही है यार। वो लिटरली काफी ज्यादा टैलेंटेड लड़की है, बड़ी कमाल की ना पुपिल एबिलिटी है। पुपिल मतलब आंख आंख से रिलेटेड की एबिलिटी है। एग्जैक्टली उसकी क्या खासियत हमें मालूम नहीं, लेकिन जितने भी उसने अभी तक यूज किया ना एक बात यहाँ पे बता सकता हूँ और लिटरली जो बंदे लोग का जो फॉर्चून है ना और आगे उनके साथ क्या हो सकता है उसके बारे में पता यहाँ पे लगा लेती है। उसको आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे इस बंदे का नसीब या तो अच्छा होगा या तो आगे चल के बुरा होगा। जो सुंदर यान के बोलता है फिर तो इस टाइप की एबिलिटी बड़ी कमाल की है। जो सुंदर सेक्टर कहता है अगर सामने से उसके पास ये एबिलिटी खाली होती ना चलता यार, क्योंकि ये एबिलिटी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, इन शॉर्ट उसको फायदा यहाँ पे देता है। लेकिन 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 बेचारी का नसीब यहाँ पे बहुत ही खराब है। उसके पास ना हेवन अर्थ ट्यूबुलेशन बॉडी भी है। बहुत साल जब वो 5 साल की यहाँ पे थी ना उस समय एक बुढ़ा हमारे सिटी में आया था, उसने जैसे कि उनको देखा उसने देखते हुए यहाँ पे बताया कि अरे यार इस बच्ची का बॉडी तो हेवन अर्थ ट्यूबुलेशन बॉडी है। सामने से कहता है हेवन अर्थ ट्यूबुलेशन बॉडी, इसकी क्या बात होती है। सामने से ये बताता है कि भाई तुमने सुना होगा दुनिया में अलग अलग टाइप के बंदे रहते ना, उनकी अलग अलग टाइप की बॉडी होती है, उनमें से एक ये भी आता है और ये कोई अच्छी चीज नहीं है बल्कि काफी बुरी चीज है। जो बंदे के पास ऐसी बॉडी ना वो बंदा 18 साल से ज्यादा जिंदा रह नहीं सकता। यान के भी चौक जाता है 18 साल से जिंदा नहीं रह सकता। क्यों, उनकी उम्र क्या है बूढ़ा बताता है कि 8 महीने बाद है ना वो 18 साल की हो जाएगी, यानी उसके पास जीने के लिए बस 8 ही महीने बाकी है। यान के कहते हैं इसका मतलब बस 8 ही महीने बेचारी के पास बाकी है ना। एसेटा सामने से कहते यस बस उसके पास 8 ही महीना है। यान के मनी मन सोचता है ये बात पक्का उसको यहाँ पे मालूम थी, लेकिन कभी भी उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि अभी उसकी मौत होने वाली है तो बेचारी दुखी है डर रही है, एकदम बिंदास रहती है, बिल्कुल भी ऐसा घबराती नहीं है। सामने से कहता सुनिए आई नो मैं क्यों उनको ना ज्यादा लंबे समय से जानता नहीं, लेकिन जितना भी समय से जानता हूँ उन्होंने हमेशा मेरी मदद यहाँ पे की है, इसलिए मैं भी उनकी मदद करने को तैयार हूँ। मैं भी मतलब ऐसा मारने तो दूंगा नहीं। जो सुंदर सेटर कहता यार मुझे लगा था आप मदद करने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओगे। यानी कि हाँ कोई तरीका है क्या बचाने का बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा ट्राई मारने की। जो सुंदर सामने से ये कहता है एक तरीका यहाँ पर है, लेकिन सामने से पहले मैं सुना देता हूँ आप सुन लीजिए, अगर आपको करना है तो कीजिएगा वरना मना कर दीजिएगा, हम आपको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। यानी कि बोलता आपकी बातें सुन के लगता है कि काफी डेंजरस है, बताइए बताइए मैं डिसाइड करूंगा। वो सामने से सेक्टर बताता है ट्यूबुलेशन फूड नाम का एक फूड यहाँ पर आता है, अगर 18 साल होने से पहले उसने फूड यहाँ पे खा लिया ना एक ट्यूबुलेशन यहाँ पर होगा, यानी बिजली आएगी, बिजली गिरेगी, उसके बाद सोच सहना और सह लेगी तो भाई सही सलामत रहेगी और आगे चल के ना कोई टेंशन नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, हजाम से ना हजारों सालों भी यहाँ पे जिंदगी से जी सकती है अगर उसने अपना लेवल अप कर लिया तो। और टैलेंटेड लड़की है, ठीक होने के बाद ऑफकोर्स हजारों सालों तो यहाँ पे जी लेगी। सामने से यान की बोलता है क्या ट्यूबुलेशन फूड, सामने से सेटा यहाँ पे कहता है कि हाँ ट्यूबुलेशन फूड क्या तुमने नाम कभी यहाँ पे सुना है। यान के बोलता है या जो बड़े कमाल के अल्केमिस्ट गोंग यहाँ पे थे ना, हाँ उनका जेट स्लिप मुझे मिला था जब उनके केव को एक्सप्लोर करने गया था, उसमें लिटरली था उसके बारे में लिखा हुआ ट्यूबुलेशन पिल नाम का एक पिल है, उस पिल को बनाने के लिए एक ट्यूबुलेशन फ्रूट यहाँ पे चाहिए और पिल यहाँ पे पॉइजनस होता है, जी चेक में फूड भी पॉइजनस होता है। आई डोंट नो वाकई में ठीक कर पाएगा फिर नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ना काफी ज्यादा रेयर होता है जो कि लिटरली ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे खाली आइस हो बहुत ज्यादा ठंडा, या जो लैंड है ना वो लैंड एटलीस्ट वहाँ पे ठंडा होना चाहिए, कोल्ड एनर्जी मौजूद होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मालूम ये कौन सा एरिया है। तो अगर आपको फूड के बारे में मालूम है, क्या आपको ये मालूम
मालूम है कि वो कहाँ मिलेगा? जो सुनते ये कहता है हाँ भाई फॉर रियल नाम की जो जगह है ना वहाँ मिलेगा। यानी कि बोलते कौन सा जगह है ये बताता है। देखो भाई हमारे जो साउथर्न एरिया ना स्टार बाउंड्री के जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे लिटरली बड़े बड़े सेट आते हैं, छोटे छोटे सेट आते हैं और छोटी मोटी से ढेर सारी दुनिया आती है। उनमें से जो सबसे बड़ी दुनिया ना ये यहाँ पे आती है और क्या बोलते हैं ये स्पेसिफिक टाइम पे ओपन होता है, जिस जगह में ढेर सारे ना बड़े बड़े सेट के बंदे लोग यहाँ पे जाते हैं ट्रेजर उसमें अपनाने के लिए, कल्टीवेशन करने के लिए, अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए। लेकिन बुरी बात ये है कि जब जो ओपन होता है ना जो बड़े बड़े सेट लोग है ना भाई उन्होंने अपना क्वार्टर बुक करके रखे यहाँ पे हमारे सेट से इतने जाएंगे, हमारे सेट से इतने जाएंगे और उनके सामने जो हमारा सिटी है ना, हमारा सिटी बहुत ही छोटा, हमारे सिटी से एक भी बंदे को जाने का परमिशन नहीं मिलता। यानी कि बोलते फिर तो हम लोग क्या करें, एक टोकन यहाँ पे निकाल के देता है यान को और कहता है भाई ये टोकन काम आएगा। तो टोकन जैसा देखता है ना तो टोकन के ऊपर एक लड़की बनी हुई थी नंगी सी, देखते सोचते कह रही है नंगी पुंगी से लड़की कैसा टोकन असली से मुझे दे रहे, सामने से कहता कह रहे हैं सेठा जी आप बूढ़े हो चुके भाई थोड़ा शर्म करो, क्या असली चीज को पीछे आपका ध्यान है कि उनको मालूम चलेगा तो मालूम है ना कैसी कैसी बातें सोचेगी। जो सुंदर सेठा कहता नहीं मेरे बाप ये मेरा टोकन यहाँ पे नहीं है। यान के बोलता फिर ये किसका टोकन है ये बताता। मैंने बोला जब वो 5 साल की थी एक बुढ़ा आदमी ने देखा था उसने बताया था, उसी ने उसकी बॉडी के बारे में बताया था, उसने ट्यूबलेशन फूड के बारे में बताया था और उसी ने ये टोकन दिया था। यानी कि बोलता फिर तो यार वो आदमी भी काफी ज्यादा अश्लील ही होगा और मतलब क्या बोलूं उस आदमी के बारे में। एक सेकंड ये टोकन तो कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी है भाई। सामने से वो कहते हैं सेटर हाँ एक वुड यहाँ पर होता है 100 ईयर ओल्ड ईल वुड उससे बना हुआ है। यानी कि बोलता हाँ उसी से यहाँ पे बना हुआ है लेकिन यार वो बड़ा चीप और बड़ा सस्ता सा लकड़ी यहाँ पर होता है, कोई स्पेशल यहाँ पे नहीं होता। जो टोकन यहाँ पर होता है ना टोकन अपने बड़े स्टेटस को या फिर बड़ी औकात को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जगह में जो भी टोकन है स्पेशल मटेरियल से यहाँ पे बना रहता है। लेकिन ये तो काफी सस्ता मटेरियल से यहाँ पे बना गया है। यानी पक्का भाई देने वाले ने बुद्धू बना दिया होगा इंसेक्टर को। इंसेक्टर सामने से कहते काम करो भाई इसको तोड़ने की कोशिश करो। यान के मतलब सच्ची में इसको तोड़ देंगे तो भाई वेस्ट हो जाएगा ना। वो कहता है तुम तोड़ के तो देखो। यान के बोलते ओके ठीक है वो तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन टूट ही नहीं पाता। हाँ वो टूटता नहीं, अजीब सा एनर्जी आती है जो यान के को तोड़ने से रोक देता है। सामने से इंसेक्टर कहता है अब विश्वास हुआ ना कि टोकन जितना आसान देखने से लग रहा है उतना मतलब आसान नहीं है, स्पेशल है। यान के बोलता हाँ स्पेशल है और ये टोकन देने वाला बंदा भी कोई अश्लील नहीं बल्कि सच्ची में काफी जीनियस बंदा होगा। एक सस्ते से लकड़ी से ऐसा टोकन बना के उसके ऊपर कुछ ऐसा लगा देना जिसको तोड़ पाना काफी मुश्किल है। यानी वाकई में कोई ऐसा वैसा बनी वो बंदा लिटरली कुछ ज्यादा ही स्पेशल हो। यान के सामने से पूछता लेकिन ये टोकन के जरिए फोर्स सीजर जहाँ पे मुझे फूड मिलेगा कैसे जाए, ये सामने से बताता हाँ उसी मास्टर यानी उसी आदमी ने कहा था कि अजूरे सन टेम्पल नाम का जो सेट है ना उस सेट में जाइएगा टोकन दिखाएगा और कहिए कि यहाँ पे मुझे भी क्वार्टर चाहिए उस रिम में यहाँ पे जाने का। तो यान के कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अजूरे सन टेम्पल साउथर्न एरिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेट वो भी यहाँ पर आता है। आई डोंट नो इस आदमी के बीच में और साथ में सेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते भाई कैसा एडवेंचर होता है, वाकई में फूड मिल पाता है कि नहीं और वाकई में क्यों उनकी जान बच पाती कि नहीं। सवाल बहुत ज्यादा, आंसर एक है कि अगला एपिसोड तो मिलता है अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।